आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष एक सूक्ष्म वृत्तांत रख रहा हूँ कि शबरी कौन थी। इसके बारे में आपके साथ एक 3-4 मिनट का वृत्तांत करना है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इन 3-4 मिनट आप इस वृत्तांत को गौर से सुनेंगे और दोस्तों, इस वृत्तांत को सुनकर अच्छा भी समझेंगे कि अपने मित्रों दोस्तों को भेजा जाए। दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, कबंध के बताए हुए रास्ते पर जब प्रभु राम, सीता और लक्ष्मण चलते गए, ज्यों-ज्यों वो आगे बढ़ते जाते, उन्हें उनके बताए हुए चिन्ह मिलते चले गए। उन्हें उस पर विश्वास बढ़ने लगा। वे चलते चलते पंपा सरोवर के किनारे जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने कुछ देर खोजा तो बहुसंख्यक वृक्षों से घिरा हुआ सुरम्य आश्रम उन्हें दिखाई दिया। उन दोनों ने जब आश्रम में प्रवेश किया तो उन्होंने एक तपस्या रत तेजस्वी नारी को देखा। उन दोनों को आया कि यह तपस्विनी हाथ जोड़ उनके सामने खड़ी हो गई और दोनों को सादर प्रणाम किया। दोनों भाइयों को तपस्विनी कुछ पहचानी हुई सी प्रतीत हो रही थी। उन्हें इस प्रकार गौर से अपनी ओर देखते हुए तपस्विनी मुस्कुरा दी। राम को यकायक याद आया कि यह तो अयोध्या के राजप्रसाद में कार्यरत भीलनी सेविका है। वह वहाँ विशेष रूप से राम के खान पान का ध्यान रखा करती थी। वह अपने द्वारा परखे हुए फलों को ही प्रभु राम को खिलाया करती थी। उसे बड़ी श्रद्धा से प्रभु राम पान करते थे, क्योंकि उनके मन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। उसको पहचान कर राम ने प्रश्न किया कि हे माते, तुम्हारा वास्तविक रूप कौन सा है? तुम राजमहल में सेविका थी, तब भी माता जैसी मेरी देखभाल करती थी, और यहाँ जो मैं आपका स्वरूप देख रहा हूँ वह तो माता के साथ एक ऋषि का रूप है। इन दोनों रूपों ने मेरे हृदय में आपके प्रति आदर और श्रद्धा का भाव जागृत कर दिया है। राम को एकाएक याद आया कि एक बार इन्होंने सेवका रूप में फल परोसते हुए उनसे प्रश्न किया था कि महाराज, आप तो ज्ञानी और महान योगी हैं। मैं प्रवचनों में जाती रहती हूँ। लोग विद्वान धर्म के विषय में बहुत सी बातें बताते हैं। हम अशिक्षकों के समझ में वह नहीं आती, परंतु उसके जानने की चाहना और लालसा बनी रहती है। आप मुझे समझाने की कृपा करें कि धर्म की महत्ता क्या है। राम यह याद कर ही रहे थे कि शबरी बोल उठी, मानो तपस्वी ने उनका मन को पढ़ लिया हो। राम, तुमने कहा था कि हे देवी, यदि अंतःकरण में पवित्रता और वाणी में नम्रता हो तब वही धर्म की महत्ता होती है। अपने कर्तव्य का पालन ही धर्म है। मानव चाहे कितना ही विद्वान व वेदों का ज्ञाता हो और उसमें नम्रता हो तो व्यर्थ है, उसमें नम्रता न हो तो व्यर्थ है। इसलिए नम्रता ही मानव को धार्मिक बनाने का सबसे बड़ा साधन है। शबरी नाम से परिचित उस तपस्वी ने प्रथम दोनों से बैठने का आग्रह किया। इसके पश्चात अर्घ्य अर्पित करके अचमनीय सामग्री देते हुए सत्कार हेतु कंद फल उनके सम्मुख ला रखे। इस पर वे विहसित हुए बोली कि राम, यहाँ भी फल पहले परखे हुए ही हैं। कहीं खट्टे फल या कड़वे फल तुम्हारे खाने के फलों में न चले जाएं, और मेरी प्रार्थना है कि तुम इनका पान करो। मैं तुम्हारी सभी जिज्ञासाओं का उत्तर दे तुम्हें दूंगी। इस प्रकार आश्चर्ययुक्त जिज्ञासा से ओतप्रोत दोनों भाइयों ने सत्कार स्वीकार किया। हस्त प्रक्षालन के पश्चात तीनों अपने आसन पर बैठ गए। तब शबरी ने कहना प्रारंभ कर दिया कि हे मेरे प्रिय राम, यदि तुम महर्षि कुर्तुक का नाम अगर आपने सुना है तो मैं उन्हीं महर्षि की पुत्री
शबरी हूँ। यानी कि शबरी जो है महर्षि कुर्तुक की पुत्री थी। और उसने आगे बताया कि मैंने शिक्षा दीक्षा के लिए महर्षि भारद्वाज के आश्रम में प्रवेश लिया। वहाँ शिक्षा प्राप्त करते हुए विज्ञान में मेरी विशेष रुचि उत्पन्न हो गई, जिसका मैंने गहन अध्ययन किया। महर्षि की विज्ञानशाला बहुत ही विशाल है। वहाँ विभिन्न प्रकार के उपकरण और यंत्र उपलब्ध हैं तथा नवीन प्रयोग करने की पूर्ण स्वतंत्रता भी है। भारद्वाज ऋषि का मार्गदर्शन सभी के लिए एक वरदान है। वहाँ मेरे द्वारा एक भी यंत्र का निर्माण मेरे द्वारा भी एक यंत्र का निर्माण किया गया। उस यंत्र में यह विशेषता थी कि एक रक्त बिंदु यदि उस यंत्र पर रख दिया जाए तब उस यंत्र में जिस भी मानव का वह रक्त है उसका स्वरूप दृष्टिपात होने लगता है। इस प्रकार वहाँ बहुत से नए नए उपकरणों का निर्माण अभी भी होता रहता है। तो दोस्तों, यह रहा वृत्तांत अपना शबरी का। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको वृत्तांत को अपने दोस्तों और भक्तों को पहुंचाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। दोस्तों, जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।